बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। बुशरा बीबी की आप खुसूसी मनाज़र देख रहे थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो पहुंचती हैं और उसके बाद पहले वो आम तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं आती थी, लेकिन आज वो आई और उसके पीछे भी बड़ी वजह थी। उसकी वजह यह है कि आज दो जगहों पे इद्दत में निकाह केस ज़ेर समात था। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी ने जो दरख्वास्त दायर कर रखी है उस केस की समात थी, और दूसरी अडयाला जेल में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समात करनी थी। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सीनियर सिविल जज अडयाला जेल में मौजूद हैं। इस्तगासा के जो कंप्लेनेंट हैं खावर मानेका, उनके एक गवाह भी वहां पर मौजूद हैं, और रिजवान अब्बासी साहब जो वकील हैं वो भी मौजूद हैं। रिजवान अब्बासी साहब वो वकील हैं जो खावर मानेका के वकील हैं। इससे कबल शहरी हनीफ ने जो दरख्वास्त दायर की थी उसमें भी रिजवान अब्बासी ही वकील थे, और उसके बाद जब वो दरख्वास्त वापस हो गई, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त वापस हुई, तो उसके बाद जो है खावर मानेका सामने आए और उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी, और उसमें भी रिजवान अब्बासी साहब वकील हैं। तो आज वो यहाँ पर जो है वो वहाँ पर मौजूद थे, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समात हुई है। उस समात का अहवाल आपके सामने पहले रख देते हैं, फिर बाकी कुछ चीज़ें आगे चल के आपके साथ हम शेयर करते जाएंगे। सबसे पहले तो जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में आज इस केस की समात थी। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता समात पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने ये मामला वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया था, और उसकी वजह ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा थी, और वो दरख्वास्त थी हनीफ जो शहरी है जिसने सीनियर सिविल जज की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। उस दरख्वास्त के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। शेर अफजल मरवत के ज़रिए ये दरख्वास्त दायर की गई थी और वो कंप्लेंट ही वापस हो गई थी। तो ये दरख्वास्त यहाँ पर ऐसे ही पड़ी हुई थी जो कि गैर मौसर हो चुकी थी। तो इसी बुनियाद पर ही ये मामला चीफ जस्टिस की अदालत में दोबारा पहुँचा। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त को वापस लिए जाने की बुनियाद पर ख़ारिज कर दिया है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त इमरान खान ने वापस ली, और इसी बुनियाद पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस दरख्वास्त को ख़ारिज कर दिया। सिविल अदालत में मोहम्मद हनीफ की प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो काबिल समात करार दी गई थी, जिसको इमरान खान ने चैलेंज किया था, और उसके बाद जब वो दरख्वास्त वापस हो गई थी तो ये फिर वैसे ही गैर मौसर हो चुकी थी। अब आज आ जाए जी, आज जो अब क्योंकि मौजूदा जो केस है खबर मानिका ने दायर कर रखा है, तो उस पर सलमान अकरम राजा साहब अदालत में पेश हुए, और सलमान अकरम राजा ने कहा कि सारी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो अडयाला जेल में मौजूद है। वह बात तो किसी हद तक नहीं, बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। देखिए इस वक्त कितने जजेस वहाँ पर जा रहे हैं। सबसे पहले जज मोहम्मद बशीर वो रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन जा रहे हैं। उनके पास तोशा खाना केस है, 190 मिलियन करप्शन पाउंड केस है, और उसके बाद जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जिनके पास खुसूसी अदालत का इख्तियार है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो कायम की गई है, अबुल हसनाद साहब, जुल्करनैन साहब, वो भी तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर मौजूद होते हैं और सारा दिन वहीं पर रहते हैं। इसी तरह सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह साहब भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, ये भी वहाँ पर जाते हैं। तो एक दिन बल्कि जजेस साहिबान का खुद का ही ये कहना था कि यहाँ के जो हमारे केसेस हैं वो बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। ज़ाहिर है कल जब हड़ताल हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपको मालूम होगा कि वो एक दिन पहले पुलिस के साथ जो वकला का जो झगड़ा हुआ उसकी बुनियाद पर, तो आपको पता है कि कल कितने केसेस जो हैं मुतासर हुए, तकरीबन 2800 के करीब जो आम साइलिन का नुकसान हुआ है। और सोचिए कि आम साइलिन कौन होते हैं। जब किसी का केस लगता है, अगर आप में से कोई सुन रहा है तो किसी का कोई अदालती कचहरियों से कोई वास्ता पड़ा हो, तो सोचिए कि जब आम कोई केस लगता है तो वो बेचारा किसी से पहले तो वो वकील की फ़ीस के लिए कोई पैसे इकट्ठे करता है, फिर सुबह वो नाश्ता वहाँ पे घर पर नहीं करते, उन्हें पता होता है कि हमारी पेशी है, हमने वहाँ पर पहुँचना है, और वो दूर दराज के इलाकों से वहाँ से आते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर मालूम होता है कि या तो उनका केस जो है हुआ नहीं, या मुखालिफ फरीक ने वक्त ले लिया, या उनका अपना वकील पेश नहीं हो सका, या जो है हड़ताल हो गई। तो इसका अल्टीमेटली जो नुकसान है वो साइलिन को होता है। हालांकि यहाँ के जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर होते हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कहा करते थे कि इन अदालतों में ना तो मैं कोई स्टेक होल्डर हूँ, ना ही वकला है, ना ही मीडिया है, बल्कि यहाँ का कोई स्टेक होल्डर है असल, वो है साइलिन, जिनके लिए ये अदालतें बनाई गई हैं। लेकिन
ज़ाहिर है वो मुतासिर होते हैं, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता। अब जजेस साहिबान वहाँ पर जाते हैं, सारा सारा दिन गुजरते हैं, तो अब वो कहते तो होंगे कि हम काम करते हैं, हमारा रूटीन के मुताबिक काम चल रहा है, लेकिन ये बात मानी ही नहीं जा सकती कि आप सारे दिन वहाँ पर रहें और यहाँ पे आपका जो काम है वो रूटीन के मुताबिक चल रहा हो। बहरहाल ये सलमान अकरम राजा साहब ने अपना आर्गूमेंट किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज तो इन्होंने वहाँ पर अपने गवाहों को तलब कर रखा है जिनके बयानात कलमबंद होने हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराने को हम रोक देते हैं, केस आप बताएं कि वो है क्या। जिस पर वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि उनके बयान को भी मान लिया जाए, जो ये बयान दे रहे हैं कि 48 दिनों के बाद निकाह हुआ। तो उन्होंने कहा कि जिस पर अदालत ने कहा कि अमूमी तौर पर इद्दत का दौरानिया कितना होता है, ये इस्तफसार किया गया। तो वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अमूमी तौर पर 90 रोज़ा जो है दौरानिया बनता है, लेकिन तकी उस्मानी साहब इस मामले पर वजाहत कर चुके हैं। और उसके बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुद्दत जो है इद्दत की, उससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है। यहाँ पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बड़े ही अहम रिमार्क्स दिए हैं जो इस केस को की बुनियादों को हिला रहे हैं। वो क्या है? वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि इस मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अगर मौजूद ना हो, चीफ जस्टिस ने ये कहा कि कानून के मुताबिक तो निकाह अगर इद्दत में हुआ तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है, और अगर निकाह बाकायदा भी नहीं होता तो इसमें जुर्म क्या है, ये इस्तफसार किया गया। और उन्होंने कहा कि आपने इस दरख्वास्त में क्या चैलेंज किया गया है। तो सलमान अकरम राजा ने बताया कि हमने बानी चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी को जारी समन को चैलेंज किया है, क्योंकि इस अदालत में आपको मालूम है कि समन जारी किए गए थे सीनियर सिविल जज की जानिब से, उसके बाद फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। तो आज गवाहों के बयानात कलमबंद होने थे। और साथ ही सलमान अकरम राजा ने कहा कि तस्लीम शुदा है कि 496B में 2 गवाह मौजूद नहीं हैं। ये बात बिल्कुल सलमान अकरम राजा साहब दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे याद है कि जिस दिन ये दरख्वास्त काबिल समात करार दी गई थी, तो उस दिन सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने खुद ये कहा था कि भाई बात ये है, सादा सी है। उन्होंने कहा कि इसमें 2 गवाह होने चाहिए थे जिन्होंने खुद आंखों से किसी को नाजायज़ काम करते हुए देखा। तो उस वक्त रिजवान अब्बासी साहब ने कहा था कि एक तो गवाह लतीफ़ तो है, दूसरी मुलाजमा भी घर की है, उसको भी बुलाया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि खावर मानिका को जब उन्होंने बता दिया लतीफ़ ने, तो वो भी तो एक तरह के विटनेस ही बन गए। तो जिस पे अदालत ने कहा था कि इस तरह नहीं होता कि उसने उसको बता दिया और गवाह, ये जो मामला है इस पर बड़ा सेंसिटिव है, 2 गवाहों का होना ज़रूरी है। और आपको पता है, ये जब किसी के ऊपर बदकारी का, नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो इसमें इस्लाम ने भी बड़े सख्त कवानीन जो हैं वो तय कर रखे हैं कि वो जो 2 लोग होंगे, उनकी जो गवाहियाँ होंगी, वो एक सादिक और अमीन भी होंगे, सच्चे भी होंगे, और उनका जो किरदार है उसको भी उन्होंने तय कर रखा है। और इवन के वो जो सुई में वो जो धागा डालने के मुतरादिफ है, वो उस तरह उन्होंने कहा कि देखा हो तो इस तरह का वो पूरा एक प्रोसीजर है जो मैं कभी आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद जनाब अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन आर्गूमेंट्स को सुनने के बाद इद्दत में निकाह केस में गवाहों के बयानात को रिकॉर्ड करने से रोक दिया है और खावर मानिका और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके अदालत ने 25 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी है। आखिर में हम आपसे जो बात उन्होंने की है सलमान अकरम राजा साहब ने, वो भी आप सुन लीजिए और फिर हम अपनी वीलॉग को कंक्लूड कर देते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।